हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी इंग्लिश गुरुकुल। तो आज हम बेसिक मैथ के कुछ चीज़ें देखेंगे और समझेंगे कि क्लास 6th 7th 8th 9th 10th में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जो कि हमें आना चाहिए, बेसिक मैथ में हमें मालूम होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो जिसमें पहला पॉइंट आता है एडिशन, यानी कि आपको नॉर्मल जो है वो प्लस माइनस गुना भाग तो आता ही है। ये तो मतलब बेसिक है। ये क्लास 1 to 5 में ही सिखा दिया जाता है प्लस माइनस गुना भाग। तो हम इसके आगे का के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि प्लस 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 होता है कैसे। देखो, मान के चलो गाइस की कोई संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ 15 प्लस 10 क्या होगा। तो आप इसको आराम से कर दोगे कि 15 प्लस 10 25। अगर मैं आपसे यही बात बोलूँ सेकेंड पॉइंट में कि प्लस माइनस क्या होगा, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि बताओ माइनस का 15 और प्लस का 10, इसका आंसर क्या होगा, तब आप क्या बोलोगे। फिर तो आप इसको सिंपल से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा माइनस का 15 और प्लस का 10। तो इसमें से देखेंगे कि कौन सा अंक बड़ा है और किसके पास मतलब कौन सा साइन है। तो देखो 15 बड़ा है 10 से और इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम ऐसे माइनस करेंगे 15 माइनस 10 5, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। क्यों साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है, इसीलिए। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा माइनस। माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि माइनस का 10 और माइनस का 5, ये क्या होगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 10 और 5 15 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ साइन माइनस का है। यहाँ हमने क्या समझा कि माइनस का 15 और प्लस का 10 का आंसर क्या होगा, माइनस का 5, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी दिखाई गई है। तो अभी हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं कि नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन हम क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आते हैं कि नंबर लाइन एक लाइन होता है जिस पे हम इंटीजर्स को दर्शाते हैं, यानी कि पूर्णांक को दर्शाते हैं, जिनके बीच में 0 होता है। और जो इस तरफ वाली है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू रहती है और इस तरफ नेगेटिव वैल्यू रहती है। तो पॉजिटिव वैल्यू में कौन कौन से अंक आते हैं, 1 2 3 4, ये पॉजिटिव में आएंगे सारे। 0 के बाद जो इस साइड की होगी ना, यानी कि राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, जैसे कि 1 2 3 4। और 0 से अगर जब लेफ़्ट साइड की बात करते हैं हम, तो ये सारी नेगेटिव वैल्यू आती है, -1 -2 -3 -4, इस तरीके की वैल्यू आती है नंबर लाइन पे 0 के लेफ़्ट साइड में। तो आई होप कि नंबर लाइन आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 के बाद धनात्मक और 0 से पहले लेफ़्ट साइड में ऋणात्मक वैल्यू आती है। तो यही है आपका नंबर लाइन, जिसको हम लोग जो ये वैल्यू पुट करते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं और हिंदी में हम इनको पूर्णांक कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4, ऐसे करते 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 आगे तक बढ़ती चली जाती है और इसका एंड नहीं होता। यानी कि जो संख्या 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक चली जाए, ये इन्फिनिटी का साइन है। जो संख्या 1 से शुरू हो और इन्फिनिटी तक चली जाए उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन अब अगला पॉइंट आता है होल नंबर किसे कहते हैं। तो होल नंबर हम कहते हैं कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। जैसे कि देखो 0 1 2 3 4, ऐसे करते 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 ये इन्फिनिटी यानी अनंत तक पहुंच जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसे हम लोग होल नंबर कहते हैं। बस हमको इस पॉइंट का ध्यान देना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, बस। अब अगला पॉइंट है हमारा इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर वैसी संख्या होती है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, और जो 2 से डिवाइड हो जाए और ये स्टार्ट होती है 0 से। 0 2 4 6 8, और ये जितनी भी संख्या है ना, ये 2 से डिविजिबल है। जैसे देखो 0 डिवाइड बाई 2 0 आएगा, लेकिन कभी भी 0 अपॉन में आएगा तो ये नॉट डिफाइंड रहता है। और देखो 2 डिवाइड बाई 2,
1 आएगा, यानी कि जो 2 से कट जाए उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जो 1 से स्टार्ट आता है, 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। ऐसे करते 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 ये आगे तक बढ़ती जाएगी। ये भी इन्फिनिटी तक रहती है और ये भी इन्फिनिटी तक ही रहती है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो हम प्राइम नंबर उसे कहते हैं कि जिसके 2 फैक्टर हो, यानी कि कोई ऐसी संख्या है जो मात्र 2 संख्या से ही डिवाइड हो पा रही है, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि एक प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक किसे डिविजिबल होगा? एक तो मात्र 1 से ही होगा डिविजिबल, तो ये प्राइम नंबर थोड़ी है। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 फैक्टर यानी 2 ऐसी संख्या, 2 संख्या जो इसको डिवाइड कर दे। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 ले लो। 5 क्या है? 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है और ये 5 से भी डिविजिबल है, यानी ये दोनों से डिविजिबल है, 1 और 5, तो इसीलिए ये एक प्राइम नंबर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्क्वायर, कि अगर आपको बेसिक मैथ सीखना है तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से 20 तक के स्क्वायर में मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि 1 का स्क्वायर बताओ, तो 1 का स्क्वायर ये हो गया, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 बार है, 1 × 1 1 आएगा। अब बोलो कि 2 का स्क्वायर बताओ, यानी 2 के स्क्वायर कितनी बार? 2 × 2 यानी 2 बार, यानी 2 दूनी 4। अब मैं आपसे बोल दूँ कि आप 11 का स्क्वायर बता दो, तो आप 11 का स्क्वायर कैसे बताओगे? 11 × 11 क्या होगा इसका मल्टीप्लाई? 121, ये हो गया आपका 11 का स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 20 का स्क्वायर बताओ, तो 20 × 20 400, ये आपका 400 क्या है? 20 का स्क्वायर है। वैसे ही मैं आपको बोलूँ कि चलो क्यूब फाइंड करो, तो क्यूब का क्या मतलब है? मैंने आपसे बोल दिया कि 1 का क्यूब बताओ, तो यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 1 × 1 × 1, इसका आंसर आएगा 1। अगर मैं बोला आपको कि 5 का क्यूब बताओ, तो 5 का क्यूब कितना होगा? 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 5 × 5 × 5, कितना होगा? 5 × 25, 25 × 25 125। तो यही है आपका क्यूब, स्क्वायर और क्यूब। अगर आपको बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो स्क्वायर आपको 1 to 20 तक याद होना चाहिए। ये आप खुद से भी कर सकते हो या आपको कहीं से भी गूगल वगैरह से PDF आपको मिल जाएगी। और ये होता है दोस्त